हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वॉइस के बारे में, समझेंगे कि आखिर में वॉइस क्या होता है। ठीक है, फिर जानेंगे इसका यूज के बारे में कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में वॉइस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल की काफ़ी ईजी तरीके से कोई भी टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में वॉइस क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी बढ़िया तरीके से डिफिनेशन बताई हुई है। वॉइस के बारे में लिखी हुई क्या है कि वॉइस क्या होता है, लिखी हुई है कि वॉइस एक ऐसा टूल है जो कि अलग अलग इंजीनियरिंग द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, अमेरिका में इसे वॉइस कहते हैं, VIAC कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश में इसे वॉइस कहते हैं। मतलब हम जो अभी पढ़ रहे हैं ब्रिटिश के लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको एक तरह का हम लोग वॉइस कहते हैं। ठीक है, इसे आम भाषा में शिकंजा भी कहते हैं। इसमें दो समांतर जौ होते हैं, जिसमें एक जौ को आगे या पीछे सरकाया जा सकता है और दूसरा यह जो जौ है एक जगह पर फिक्स रहता है। इसका इस्तेमाल किसी भी वस्तु को जकड़ने या पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि वह अपनी जगह से हिल ना सके और उसके ऊपर सरलता से काम किया जा सके। मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब कि वॉइस को आप एक तरह का टूल बोल सकते हैं, आप इसे एक तरह का शिकंजा भी बोल सकते हैं सरल भाषा में। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को पकड़ को रखता है ये वॉइस। ठीक है, मतलब आप इसको बढ़िया तरीका से किसी चीज़ को पकड़वा सकते हैं और उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से सरल काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो वॉइस है इसका इस्तेमाल लेथ मशीन में भी किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी वर्कपीस है, कोई भी जॉब है, उसको बढ़िया तरीके से पकड़ कर रखती है और उसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं, जो भी आप वर्कपीस के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इसके पार्ट कंपोनेंट के कौन कौन नाम है और कैसे ही बना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, वॉइस को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले दो जॉ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देख सकते हैं ये दोनों जॉ अलग अलग कलर्स मैंने बताई आपको समझने के लिए। ये जो पहला जो जॉ होती है इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का मूवेबल जॉ बोला जाता है। ठीक है, मूवेबल मीन्स होता है मूव करना, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं पीले रंग की जो नजर आ रही है, आप इसको आगे पीछे इससे मूव किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी जो जॉ होती है इसको एक तरह का फिक्स जॉ कहा जाता है। ठीक है, जो अपनी जगह पे फिक्स होती है। ठीक है, ये हिलती नहीं है, ये अपनी जगह फिक्स रहेगी। आप इसको मूव करवा सकते हैं। मूव इसलिए इसको करवाते हैं कि मान लीजिए कोई भी अगर मोटी वर्कपीस है तो इसको इसके ऊपर पकड़वानी है तो इसको इधर के वो कर लीजिए, तो यहाँ स्पेस ज़्यादा हो जाएगी और फिर पकड़ लेगी और इसको हैंडलिंग सही से टाइट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो दोनों जो जॉ होती है इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह का क्या लगी होती है, यहाँ पे एक तरह का यहाँ पर रफ सरफेस होती है जिसको एक तरह का जॉ पीस कहा जाता है। ठीक है, जॉ पीस कहते हैं मतलब कोई भी वर्कपीस को पकड़ने के लिए एक यहाँ पे बनाई जाती है बढ़िया तरीका से रफ सरफेस होती है। ठीक है, जो बस इसके तीत की तरह आप इसे बोल सकते हैं, जो किसी चीज़ को बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं, जो जल्दी मतलब हिलती नहीं है। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ पे इसको आगे पीछे मूव कराने के लिए ये मूवेबल जॉ को, ठीक है, इसको ये यहाँ पे क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये आपके सामने एक यहाँ पे स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस तरह स्क्रू बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मूवेबल जॉ के साथ यहाँ पे बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर दी गई है। देख सकते हैं ये इधर मूव करेगी तो ये भी मूव करेगी, आगे ये मूव करेगी तो आगे भी मूव करेगी। ठीक है, और स्क्रू को अपने पोजिशन पे यहाँ पे आगे पीछे मूव करने के लिए यहाँ पे इसका नट का इस्तेमाल किया जाता है। जो रेड रंग की जो नजर आ रही है आपके सामने, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का नट बोलेंगे, ये नट है। ठीक है, जो यहाँ पे फिक्स होती है, ये फिक्स कहाँ होती है, ये बॉडी में फिक्स होती है। ठीक है, इसको एक तरह का बॉडी बोलेंगे, जो बॉडी में नट को फिक्स कर दी जाती है, जो अपने पोजीशन पे बनी रहे और हमारा जो स्क्रू आगे पीछे मूव कर सके, और जब ये मूव करेगी तो हमारा मूवेबल जॉ भी मूव करेगा। ठीक है, जितनी हमें आगे पीछे करनी है। अब क्या होती है, ये जो बॉडी बनी होती है कास्ट स्टील की बनी होती है, फिर कास्ट आयरन की बनी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है बॉडी को मूव जब करती है तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एक तरह का वॉइस स्पिंडल का। ये के ऊपर इसके अंदर छेद होती है और यहाँ पे एक हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक तरह हैंडल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मूव करवाती है मूवेबल जॉ को, और ये हमारा स्पिंडल जो रोटेशन करती है, जो घुमाते हैं इसको हैंड के सहयोग से, तो यहाँ पे कॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं इसको कॉलर बोलेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में वॉइस कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है
कि भाई इसको यहाँ पे सबसे पहले एक जगह पर फिक्स कर दीजिए, जहाँ पे आपको फिक्स करना है, टेबल पे ऊपर फिक्स करना है, पाइप के ऊपर फिक्स करना है, या फिर कोई भी ड्रिलिंग मशीन के बेस के ऊपर यहाँ पे इसे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आप क्या काम करेंगे, ये जो नजर आ रही है जो हैंडल है, ये एक तरह स्लाइडिंग हैंडल होती है, आगे पीछे इसको आप कर सकते हैं, स्पिंडल में छेद बनी होती है जो आगे पीछे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेशन ऐसे टाइट करने के लिए, फिर नीचे आ जाएगी तो फिर इसको ऊपर करके टाइट करने के लिए यहाँ पे एक हैंडल का इस्तेमाल करता है जो स्लाइडिंग होती है अप डाउन, ठीक है। और यहाँ पे एक छेद बनी होती है हमारा भाई स्पिंडल में। जैसे ही इसको मूव करवाइएगा तो ये मूवेबल जॉब पीछे की ओर आएगी, और जैसे ही पीछे की ओर आएगी, अब मान लीजिए यहाँ पे किसी चीज़ को फिक्स करानी है, तो फिक्स करानी है तो मान लीजिए इसको फिक्स करानी है तो इसको यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे देख सकते हैं ये वर्कपीस है, इसको रख दीजिए, और उसके बाद वापस इसको दूसरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेशन करा दीजिए। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन कराइएगा स्पिंडल को और हैंडल को पकड़ के, तो बढ़िया तरीके से जॉ को पकड़ लेगी, देख सकते किस तरह से जॉ को पकड़ ली। तो कुछ इस तरह से ये वर्किंग करता है। मेन पर्पस होती है ये वाइस को पकड़ने का काम करता है, जो अपनी जगह से जल्दी हिलती नहीं है, जो वर्कपीस को पकड़ता है, तो ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको वाइस के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। अगर इसका टाइप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। टाइप आप समझ सकते हैं कि वॉइस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।